गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डे मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आज है 6 जुलाई 2021। आज का पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड निपुण इंडिया प्रोग्राम? किस केंद्रीय मंत्री ने निपुण इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ही लॉन्च किया है इसे। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इन विच सिटी वॉज द सेकेंड इंडिया घना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड घना रिसेंटली? किस शहर में दूसरा द्वितीय इंडिया और घना का फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका आंसर है अकरा, जो कि घाना की राजधानी है, घाना की कैपिटल है। अकरा घाना की कैपिटल है। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि सेकेंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट कहाँ हुआ है, तो बस सिंपल सा अकरा। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच एजेंसी हैज़ रिसेंटली वॉन द मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड? किस एजेंसी ने हाल में ही इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड जीता है? तो ये है इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम, आईआईएफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम, आईआईएफ। तो आईआईएफ से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। आईआईएफ का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम। ये इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2009। इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान प्रेजेंट सीईओ जो हैं वो है दीपक वागला। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये तो खैर बनेंगे ही। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पैन मैकमिलन हैज़ अनाउंस्ड टू पब्लिश द बायोग्राफी ऑफ नाथूराम गॉडसे इन विच ईयर? तो एक पैन मैकमिलन है जिन्होंने अभी अनाउंस किया है कि नाथूराम गॉडसे, जो कि महात्मा गांधी के हत्यारे थे, उनका बायोग्राफी किस ईयर में पब्लिश किया जाएगा? तो इसका आंसर है 2022, नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि पैन मैकमिलन, और दूसरा कि किसका बायोग्राफी है, तो नाथूराम गॉडसे का, और तीसरा कि कब ये पब्लिश होगा, तो 2022 में। कुछ अन्य किताब का नाम जान लेते हैं, कुछ अदर बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि इससे रिलेटेड है। तो वो एक है लेट्स किल गांधी, जो कि तुषार गांधी के द्वारा लिखा गया था। एक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, जो कि झंपा लाहिरी के द्वारा लिखा गया था। फिर एक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, जो कि शशि थरूर जी ने लिखा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिंपल से NHSRCL? तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री। जब NHSRCL के बारे में हम लोग पढ़े तो उसका फुल फॉर्म, जैसा कि पता है आप लोगों को, कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन जो हैं अभी वो है सुनीत शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन? अभी हाल में ही एक बुक प्रकाशित हुई है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन। इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं कविता राव जी। चलिए 2021 में अन्य प्रमुख बुक जो निकली है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक बुक है अमेजिंग अयोध्या, जो कि नीना रॉय जी के द्वारा लिखा गया था। तो दूसरा बुक है होम इन द वर्ल्ड, जो कि अमर्त्य सेन के बारे में आप लोगों को पता होगा, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। द लाइट ऑफ एशिया, जो कि जयराम रमेश जी के द्वारा लिखा गया था। फिर एक बुक है द स्टार्ट ऑफ वाइफ, जो कि तहमीमा अनम जी के द्वारा लिखा गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लेयर हैज़ वोन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इन द रेड बुल रिंग रिसेंटली? अभी हाल में ही ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिसेंटली INS सर्वेक्षक
हैज़ कंप्लीटेड सर्वे अराउंड MV एक्सप्रेस पर्ल एट विच पोर्ट। INS सर्वेक्षक, तो INS सर्वेक्षक जो है वो अपना सर्वे कहाँ पे कंप्लीट किया है, किस पोर्ट पे कंप्लीट किया है, तो वो कोलंबो पोर्ट है। कोलंबो जैसा कि पता है आप लोगों को श्रीलंका की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ हमारे भारत में कुछ प्रमुख पोर्ट्स है जिसे हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। तो कुछ पोर्ट्स के नाम जान लेते हैं। हल्दिया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। तूतीकोरिन पोर्ट जो तमिलनाडु में है। कांडला पोर्ट जो गुजरात में है। कोची पोर्ट जो कि केरला में है। आइए आगे चलते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर रिसेंटली ओवरटेकिंग चार्लट एडवर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाली राज। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इनके बारे में काफ़ी कुछ सुने होंगे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मिथाली राज को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम है लेडी सचिन। तो सचिन तेंदुलकर जैसे कि मेन में हो जाते हैं, वैसे ही इनको फीमेल सचिन तेंदुलकर बोला जाता है मिथाली राज को। कुछ दूसरे लोगों का भी उपनाम जान लेते हैं। तो मिल्खा सिंह जिन्हें द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। हरभजन सिंह जिन्हें द टर्मिनेटर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। PT ऊषा जिन्हें उड़न परी कहा जाता है। और मैरी कॉम जिन्हें सुपर मॉम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री द इंडियन आर्मी चीफ विल इनॉग्रेट ए वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स ऑन हिज अपकमिंग फॉरेन टूर। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इटली की राजधानी रोम में है। और ये किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो टाइबर रिवर के किनारे। टाइबर रिवर के किनारे ये बसा हुआ है ये शहर। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब है आपकी बारी, क्विज की ओर चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए जिनका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। CRPF का अभी का प्रेजेंट डायरेक्टर, अभी वर्तमान के डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए गए पहले व्यक्ति कौन थे? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज ब्रिक्स इस्टेब्लिश्ड। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताने हैं। चलिए यहीं से आज का करंट अफेयर्स को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।